Hi guys, hope you all are well. So I welcome you all to learn with Diamond Door. So this is the next part of the case study that we are following, and this is the third case study which is related to the part 4 of chapter 9 business studies class 12. So the case study is the Pinnacle Ltd deal in the sale of stationery and office furniture. This source the finished product from reputed brands who give them 4 to 6 month credit. Seeing the demand for the electric items, they are also planning to market these items by opening outlets throughout the India. For this, they have decided to join hand with Japanese electric good manufacturer, and this is the whole case study. तो समझ में आ गया होगा ना कि पिनाकल जो है वो सेल ऑफ स्टेशनरी एंड ऑफिस फर्नीचर के अंदर डीलिंग करता है, एंड द सोर्स ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांड से लेता है, ठीक है. हु गिव देम 4 to 6 month क्रेडिट, जो मतलब 4-6 महीने तक का उधार देता है वो हमको. एंड सीइंग द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिक आइटम, दे आर ऑल्सो प्लानिंग, क्योंकि वो लोग देख रहे डिमांड बहुत ज़्यादा भाई इलेक्ट्रिक के अंदर, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम भी इसको ट्राई करें. तो उन्होंने सोचा कि हम भी एक आउटलेट खोले से रिलेटेड, एंड सो इसके लिए उन्होंने सोचा कि हम एक जापानीज इलेक्ट्रिक गुड मैन्युफैक्चर के साथ अपना हाथ में ज्वाइंट वेंचरिंग कर लेते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच नॉलेज. इसी बहाने नॉलेज भी मिल जाएगी और ऑफकोर्स फ़ायदा तो होगा ही होगा. सो द क्वेश्चन वी आर आस्क्ड इन द स्टडी इज दैट identify and explain any two factors that would affect the फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द पिनाकल एलटीडी एज ए डिस्कस अबव. तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट इज अ डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज दे वांट टू ओपन द न्यू आउटलेट्स, राइट, विच इज ऑफ कोर्स नॉट रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, है ना. सेकंड इज अ लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, बिकॉज वो जापानीज इलेक्ट्रिक गुड मैन्युफैक्चर से कोलैबोरेट होने वाला है. तो फिर ये दो हमारे फैक्टर्स रहेंगे विच वुड इफेक्ट, राइट. नेक्स्ट केस स्टडी इज दैट इंडियन लॉजिस्टिक हैज इट्स ओन वेयर हाउसिंग अरेंजमेंट एट द की लोकेशन अक्रॉस द कंट्री. इट्स वेयर हाउसिंग service help business firm to reduce their overhead, increase efficiency and cut down the distribution टाइमिंग. तो कोई इंडियन लॉजिस्टिक है जिसके पास वेयर हाउसिंग की अरेंजमेंट मतलब अक्रॉस हर मतलब कंट्री में हर कोने कोने में है. और इस वेयर हाउसिंग का फ़ायदा ना बहुत सारी बिजनेस फर्म यूज़ करती हैं, जिससे उनका ओवरहेड कम हो जाता है, इफिशिएंसी और मतलब इवन द कट डाउन डिस्ट्रीब्यूशन टाइम एज वेल, ठीक है ना. आपको स्टेट विद रीज़न वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग इंडियन लॉजिस्टिक विल बी हाई और लो. तो आपको बताना है इस केस के अंदर कि क्या उनका वर्किंग कैपिटल हाई है या लो है. पहले तो ये सर्विस है मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट सर्विस इंडस्ट्री ने एक बार घर बनवा दिया उन्होंने, खत्म, उनके पास ऑलरेडी है, अब इनको सिर्फ सर्विसेज मेंटेन करना है. तो लो एज इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री विच यूजली डू नॉट हैव अ मेंटेन इन्वेंटरी, उनको इन्वेंटरी तो जरूरत है नहीं, उन्होंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, दैट्स इट. अभी उनको बहुत लंबे समय के लिए छुट्टी पे बोलो. सो दिस इज दी do case study which is related to the fourth part, and if you have any query then please do comment below and do like, share and subscribe. So bye bye, take care.